अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वो सब कैरी से होंगे। तो आज की वीडियो कहते हैं शुरू। आज की वीडियो होने जा रही है न्यू प्राइसेस पे, जिस तरह कई लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते हो इसलिए तो मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो आपको बताते चलो, यामाहा ने अपने बाइक्स की और साथ ही में किया ने अपने कार्स की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी हैं। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट हो चुकी है और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं हॉस्टल से वीडियो बना रहा हूँ। ये वाली अभी प्राइसेस अपडेट हुई हैं तो लाजमी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे अपलोड करनी चाहिए, तो अपनी तरफ से मैं दिल से बना रहा हूँ। सो लाजमी आप लोग भी वीडियो को भी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। जिस तरह के लास्ट मंथ 6 अगस्त को होंडा अल्टेस ने अपने बाइक्स की प्राइस इंक्रीज़ की थी, ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरह के आज की डेट में भी डॉलर अपनी प्राइस इंक्रीज़ करते जा रहे, तकरीबन 307 कुछ का डॉलर अभी भी हो चुका है। तो आगे भी पता नहीं ये कहाँ तक जाता है। ये एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था कि कार्स और बाइक मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यामाहा की, यामाहा YBR 25Z की। जो इसकी और प्राइस थी वो थी 3,80,500, लेकिन जो इसकी न्यू प्राइस है वो है 3,96,000 और जो प्राइस डिफरेंस है वो तकरीबन 15,500 का आपको देखने को मिल जाता है। YBR 25Z DX जो इनका वेरिएंट है उसकी जो और प्राइस थी 4,08,000 थी और जो इसकी न्यू प्राइस है वो 4,23,500 है, जो कि मेरे लिहाज से तो बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी आपको 15,500 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जो सिंपल YBR 25 है जो कि आपको 3 कलर्स में देखने को मिल जाता है, रेड, ब्लू और ब्लैक में। इसकी जो और प्राइस थी वो 4,19,000 थी और इसकी न्यू प्राइस 4,35,500 है और इसके अंदर भी आपको 16,500 का डिफरेंस मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं YBR 25G की, जो कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है ऑफ रोडिंग के लिहाज से और टूरिंग के लिहाज से भी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी है, जिस तरह कंपनी ने एक तरह की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ यूज़ की हुई है कि जो उनका मॉडल जो ज़्यादा नहीं बिकता उसे थोड़ी सी कम प्राइस में रखा हुआ है। जो इसकी न्यू कलर्स हैं जिस तरह के ग्रे और ऑरेंज YBR-G के, तो उनकी जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रखी हुई है। तो मैं अब आपको इनकी ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बारे में बताता चलूँ। तो इसकी जो ब्लैक वेरिएंट की ओल्ड प्राइस थी वो थी 4,36,000 और जो इसकी न्यू प्राइस है वो तकरीबन आपको 4,53,000 देखने को मिल जाती है और इसके अंदर भी 17,000 का डिफरेंस मिलता है। मेरी समझ से बाहर है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस हाई क्यों इन्होंने एकदम ही कर दी। सीक्वेंस में प्राइस इंक्रीज़ करनी है तो वो भी फिगर 15,000 से स्टार्ट करना है, फिर 16,500 और 17,000। लोग बात करते हैं इसके ग्रे और ऑरेंज वेरिएंट की। ओल्ड प्राइस थी 4,39,000 और इसकी जो न्यू प्राइस है वो 4,56,000 कर दी गई है और इसके अंदर भी आपको 17,000 का डिफरेंस मिलता है। बाइक की प्राइस के बाद हम लोग बात करते हैं किया की कार्स की। तो सबसे पहले किया पिकांटो 80 वेरिएंट है, उसके ओल्ड प्राइस की बात की जाए तो वो तकरीबन 38,25,000 की थी। जो इसकी न्यू प्राइस है वो 39,50,000 कर दी गई है और इसके अंदर आपको जो प्राइस डिफरेंस है वो 1,25,000 का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं स्टोनिक EX प्लस। तो जो इसकी और प्राइस थी 60,50,000 थी, जो इसकी न्यू प्राइस है वो 62,80,000 कर दी गई है और जो इसका प्राइस डिफरेंस है वो 2,30,000 का आपको देखने को मिलता है। प्राइस डिफरेंस को देख के ना मुझे हंसी आनी शुरू हुई। सारों में पहले बाइक्स की देखी, अब गाड़ियों की देखी। किया स्पोर्टेज का जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, जो इसकी और प्राइस थी वो 88,20,000 थी, जो इसकी न्यू प्राइस है वो 89,20,000 कर दी गई है और जो इसका प्राइस डिफरेंस है वो 1,00,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। जो कि चलो आप लोग ये तो कह सकते हैं कि किया पिकांटो और किया स्ट्रॉनिक से तो चलो कम ही है, मतलब कि अब हमारे लिए यही खुशी की बात हो सकती है कि चलो छोटी गाड़ियों से तो इन्होंने इस गाड़ी में प्राइस डिफरेंस काफ़ी कम किया है। इस तरह की 9 मिलियन में आपको ये वाली गाड़ी पड़ी है। तो अगली गाड़ी है वो भी किया स्पोर्टेज ही है, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया था, वो भी ब्लैक कलर के साथ लिमिटेड एडिशन। जो इसकी ओल्ड प्राइस थी वो 93 लाख थी, तो जो इसकी न्यू प्राइस है वो 96,50,000 कर दी गई है और जो इसके अंदर प्राइस डिफरेंस है वो आपको 3,50,000 का मिल जाता है। आप भी दुआ किया करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि जिस तरह इन्फ्लेशन होती जा रही है पाकिस्तान में और ये सारी प्राइसेस प्रोडक्ट्स और ये बाइक्स गाड़ियों की जितनी प्राइसेस हो गई है ये आम बंदे के बजट से बिल्कुल ही बाहर होती जा रही हैं और हो भी गई हैं। मेरी तो यार ख्वाहिश है अल्लाह हम सबको अच्छी सी अच्छी गाड़ी और अच्छा सा अच्छा बाइक नसीब करे। मैं अभी हॉस्टल में था, बीच में कुछ इस तरह की रुकावटें काफ़ी आई हैं, मैंने फिर भी वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश की है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।